जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स। मैं आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में बात करता है? सेल्स सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस के बारे में। तो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते ही आप क्या करेंगे, लाइक बटन को हिट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में क्या बोल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस क्या होता है यहाँ पे? तो एंटरप्राइज का मतलब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कि एंटरप्राइज बेसिकली होता क्या है। तो एंटरप्राइज एक बिजनेस होता है, ठीक है, और उसी बिजनेस में से हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं ये भी तो मायने रखता है ना। तो हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस देखो, इतने तरह के बिजनेस है। ठीक है, इतने तरह का क्या होते हैं, बिजनेस होते हैं। इसमें सबसे पहला बिजनेस क्या है आपका यहाँ पे? सोल ट्रेडर का। किसका बिजनेस होता है? सोल ट्रेडर का। ये सोल ट्रेडर क्या होता है? ये सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर क्या होता है यहाँ पे? तो सोल ट्रेडर का मतलब जिसका ओवर द कंट्रोल मैनेजमेंट किनके हाथ में होता है? एक ही ऑनर के हाथ में होता है। ठीक है, यानी सिंगल ऑनर वहां पे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया? जहां पे हमारा पार्टनर्स क्या होता है? मिनिमम दो ऑनर होते हैं। ठीक है, मिनिमम दो ऑनर होते हैं, और वही मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं एग्रीमेंट के साथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? तो मिनिमम 10 लोग मिलकर के क्या करते हैं? आपस में बिजनेस रन करते हैं। मिनिमम 10 लोग मिलकर के क्या करते हैं? एक सोसाइटी को चलाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो मिनिमम 10 लोग से चलता है। उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। ये वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क के लिए क्या करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, कभी भी आइए, कभी भी आप यहाँ से जा सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रोकने वाला आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल मैन को क्या किया जाता है? एलिमिनेट किया जाता है। किसके अंदर में? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, जिसमें मिडिल मैन को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जब दो कंपनी आपस में मिल करके क्या करती है? बिजनेस को रन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जिसमें दोनों कंपनी का क्या है? कुछ वो कैपिटल लेकर के आया, कुछ वो कैपिटल लेकर के आया, दोनों मिलकर के मर्ज हो गया, और मर्ज होकर के क्या कर रहा है? कंपनी को रन कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो आपको पता है कंपनी का डिफिनेशन क्या है? कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है? तो कंपनी का जनरल डेफिनेशन ये है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद द विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, लेकिन कंपनी एक्ट का एक डेफिनेशन होता है। एक्ट का डेफिनेशन क्या है? किसमें लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लोज 20 में। क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंपनी बोला जाता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग बहुत सारे कंपनी पढ़े थे, स्मॉल कंपनी, ठीक है, लार्ज कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये वो डिजिटल, बहुत सारा कंपनी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये आप जिसमें जो भी बिजनेस आप खोलना चाहते हैं, आपके माइंड में कब आप कर लेंगे अपने पैशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाता है यहाँ पे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब एक पॉइंट और है यहाँ पे। एक पॉइंट क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि हिंदू फैमिली में ऐसा होता है कि भाई अगर आपके दादा परदादा जो बिजनेस करते हैं और आप उसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कि इतने फॉर्म से, तो आप इसमें से कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं उसको आप लोग को क्या करना? सेलेक्ट करना। जब आप एक बिजनेस सिलेक्शन कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको उसके कुछ फैक्टर्स पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उस फैक्टर जो होगा आपके बिजनेस सेलेक्ट करने वक्त आपको क्या करना है? ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे? फैक्टर टू बी कंसीडर इन द सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, जब एंटरप्राइज का सिलेक्शन कर रहे होंगे तो ये सारे फैक्टर को आपको कंसीडर करके चलना है। इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? पैशन एंड इंटरेस्ट। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? पैशन एंड इंटरेस्ट। आपको देखिए खुद का इच्छा होगा नहीं कि भाई हमको ये बिजनेस करना, ये बिजनेस करना, जैसे हमको पार्टनरशिप फर्म खोलना है, या सोल प्रोप्राइटर खोलना है, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, आपको कौन सा बिजनेस खोलना है ये आपको खुद को पता होगा, है कि नहीं? जब आपको खुद को पता है तो भाई अपने पैशन को सबसे पहले क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, अपने एक्सपर्टीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे क्या भाई, आप पहले चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा बिजनेस एंटरप्राइज चलाना है। आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है जो वो करेंगे। ठीक है, आप सोलो प्रोप्राइटर करना चाहते हैं, सोलो प्रोप्राइटर कर लीजिए। पार्टनरशिप करना चाहता है तो पार्टनरशिप कर लीजिए। ठीक है, जो भी करिए जिसमें आपको सक्सेस मिल सके। ठीक है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे कि भाई ये बिजनेस हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वही बिजनेस आप लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, उसी बिजनेस को आप करेंगे। दूसरा चीज,
आप जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, लेकर के आएंगे मार्केट में, तो सबसे पहले उसका क्या करिए, मार्केट रिसर्च करिए, ठीक है। मार्केट रिसर्च करने से पहले आपको पता चलेगा कि आइडेंटिफाई हो पाएगा क्या कस्टमर का नीड्स, उसका प्रेफरेंस, ठीक है, उसका पेन पॉइंट, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है कस्टमर को, उसको इवेल्युएट करिए, अपने पोटेंशियल को समझिए, ठीक है, और फिर टारगेट मार्केट को टारगेट करके वही प्रोडक्ट बेचिए जो कस्टमर खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में कॉम्पिटिटर का भी आपको पोटेंशियल देखना पड़ता है, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव आपके मार्केट में पहले से है, यानी आपके प्रोडक्ट के अलावा और भी तो होंगे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में पहले से आपके प्रोडक्ट के सिमिलर टाइप से बिक रहे होंगे। तो आपके प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा क्या होगा, तो ये आपको पता चलेगा कंप्यूटर के वीकनेस पॉइंट को देख करके, ये कंप्यूटर क्या बना रहा है जो इसमें नहीं डाल रहा है। तो क्या अगर हम उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। और आपका कंप्यूटर का वीकनेस पकड़ लिए तो वही चीज आपका अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू पोटेंशियल। आप देखिए जो बिजनेस आप करने वाले, ठीक है, उसमें कैसा आपका कॉस्ट लगने वाला है, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखने वाले हैं, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना होगा, स्केलेबिलिटी कितना होगा, यानी आप कितने बड़े लेवल पे करने वाले हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, और तीसरा चीज आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। इवेल्युएट करिए कि भाई यहाँ पे जो हम बिजनेस करने वाले क्या उसमें मेरा प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है, इसको देख लीजिए। ये फैक्टर को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। रिसोर्सेज कौन कौन से लगने वाले हैं इनके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी फैक्टर आपको क्या करना, कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखिए अभी तक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहला तो पढ़ लिए यहाँ पे क्या कि भाई अपने पैशन को फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़े, मार्केट डिमांड देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी पे चर्चा करिए और रिसोर्स का रिक्वायरमेंट किया। अब अगला पॉइंट आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए कोई भी बिजनेस में क्या होता है, खोलने का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है या नहीं होता। जैसे आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो बोलता है ना पार्टनरशिप एक्ट की एटलीस्ट डीड तो बना लो यार, एटलीस्ट डीड बना लो, क्योंकि फ्यूचर में हमको पता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, हमको पता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, तुम उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, बट इतना ट्रस्ट करते हो, है ना, वो तुमको पता है कितना ट्रस्ट करते हो, ठीक है। और अगर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार वो दोस्ती ना टूटे इसलिए तुम क्या करो यहाँ पे एक डीड जरूर बना लो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में, ताकि कभी वो फ्यूचर में दोस्ती में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना झेलना पड़े आपको, ठीक है। तो ये होता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन। आप लीगल फॉर्मेलिटी देख लीजिए कि भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उस बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। स्केलेबिलिटी देख लीजिए कि भाई आप कितने बड़े लेवल पे उसको करना चाहते हैं और आपका ग्रोथ पोटेंशियल कितना होने वाला है, क्योंकि मार्केट में लगातार चेंजेस होता है, तो उस चेंजेस को आपके अंदर में ये एबिलिटी होना चाहिए कि उस चेंजेस को आप अडॉप्ट कर सके, ठीक है। और फिर लास्ट कस्टमर फीडबैक एंड वैलिडेशन जरूर करिए, कस्टमर का फीडबैक जरूर लीजिए, क्योंकि अगर फीडबैक लेंगे तो अपने अति में आप क्या कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 5 सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब आता आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका, सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को सेटअप करने में क्या क्या फैक्टर को कंसीडर किया जाता है वो सब हम लोग अपन सीखेंगे वहां पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते बस यही बोलेंगे कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। आपका एग्जाम अब नजदीक आ गया है, ठीक है। और आप लोग जिस चीज का डिमांड कर रहे थे कि भाई आपको चाहिए क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, देखिए वो अभी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। आपके पास बुक है, आप बुक रेफर कर लीजिए, ठीक है। बुक में बहुत सारे आंसर अच्छे तरीके से लिखे हुए रहते हैं, और आपके गाइड में नहीं लिखे हुए तो आपके बुक में रेफर कर लीजिए, बुक से आप अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने का, किसके लिए, अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो उसको देखना ना भूले, ठीक है, और इसको भी देखना ना भूले। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी का देखिएगा, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है सेशन, ठीक है। और वो उससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि इस बार 95 पार होना है, ठीक है। जाते जाते हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, और आगे के लिए सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और एक बार लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो कैसा लगा, तो आप बताएंगे जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।